हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को, तमाम पास्टर हजरात को और तमाम जितने सुनने वाले देखने वाले सबको मसीह यीशु में सलाम हो। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये कीमती मौका खुदा ने फिर दिया कि आपके सामने मैं पहुंच सका। और अगर आवाज ठीक आ रही तो नीचे यस करके लिख दें या मुझे वैसे बता दें कि आवाज मेरी पूरी आ रही है, आप तक पहुंच रही है। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे बहन जी। तो इसी तरह मेरे जीजो खुदा का शुक्र करते हैं, और जो लोग सुनते हैं बाद में भी प्रोग्राम, या जो मैसेज सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं हमारे इस चैनल को, उन खुदावंद उन सबको बड़ी बरकत दे। और ये जो शेयर करते हैं दूसरों तक, क्योंकि जब फायदा अपनी जिंदगी को मैसेज का होता है, फिर ही आगे वो किसी और को भी शेयर करता है। तो आज हम खुदा के पाक कलाम में से हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इत्मीनान के लिए शैतान के हवाले किया गया। तो हमें भाई साहब ने बताया था कि आज जो इत्मीनान के ऊपर आपने कुछ बताना है, तो हमारा जो टॉपिक मजमून ये है, इत्मीनान के लिए शैतान के हवाले किया गया। हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं, पहला करंथियों और उसका 5वां बाब और उसकी हम देखेंगे 5वीं आयत देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा के पाक कलाम में कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो क्योंकि अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता या पढ़ने का नहीं, तो मैं पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है यहाँ पे, जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन नजात पाए। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के पाक कलाम में कि तादीब और की कार्रवाई यहाँ पे नजर आती है। कहता है कि जिस्म की हलाकत के लिए, यानी जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए, यानी इत्मीनान, उसकी जो अब्दी इत्मीनान है, यानी नजात के लिए उसकी जो रूह है, उसकी रूह खुदावंद यीशु मसीह के दिन क्या पाए जी? नजात पा सके, छुटकारा पा सके। और यहाँ पे जो हमें आज बात नजर आती है वो ये है कि तादीबी कार्रवाई करने की जरूरत है। हर रोज हमें दिया गया है कि जब कलीसिया का कोई रुकन, तादीब बताया गया है कि बुरे काम का मर्तब हो, तो वो जरूरी है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर क्योंकि कला एक बात बताई किसी ने, कहता है कि एक गीत था, शायरी थी उसकी, उसमें कहता है कि उन्हें की सुकून पाना जड़ा बेअसूल है। यानी सुकून, इत्मीनान वही इंसान पा सकता है जिसके अंदर सुकून है, जिसके अंदर इत्मीनान, उसके अंदर उसी वक्त ही शामिल होगा जब वो गुनाहों से पाक है, जब उसकी जिंदगी नजात उसको मिल चुकी है, जब उसकी जिंदगी बदल चुकी है, तो फिर ही उसके अंदर इत्मीनान काम करेगा। नहीं तो मेरे अजीजों, आज हम जिंदगियों में देखते हैं बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जिनकी तादीब नहीं की जाती, जिनकी तरबियत नहीं की जाती, जिनको अच्छे बुरे से कहा नहीं जाता। तो इसीलिए मेरे अजीजों, पालूस रसूल भी यहाँ पे ताकीद करता है और बताता है कि तू उसको क्या करना, शैतान के हवाले कर देना। तो यहाँ पे वो कहता है कि जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन नजात पाए। तो ये जरूरी है कि कलीसिया में, जरूरी है कि दुनिया में
अपने किरदार की पाकीज़गी को कायम रखें। हम आज ईमानदारों की ये जिम्मेदारी है इस दुनिया में रहते हुए अपने किरदार की पाकीज़गी को कायम रखें। जब तक हमारी पाकीज़गी नहीं कायम तो हम में इत्मीनान नहीं आ सकता। हम दूसरों को भी इत्मीनान नहीं दे सकते। इत्मीनान का सरचश्मा यीशु मसीह है, पाक रूह है, रूह कुद्दस है। जब वो हमारे अंदर आ जाता है मेरे अजीजों, तो वो ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे भी वो इसीलिए कहता है कि उसमें कोई, यहाँ पे हमें एक बात देखनी जरूरी है कि ये बात इसलिए जरूरी है कि रूल कुद्दस की के उसकी जो खुशी है उस खुशी के साथ कलीसिया में काम कर सके। रूल कुद्दस खुशी से काम कर सके। रूल कुद्दस खुशी से इसलिए काम नहीं करता कि लोगों की आजकल हम कांट छांट नहीं हो रही, क्योंकि कांट छांट तो खुदा करता है, पाकरू करता है, मगर जो रहबर बने वो सिर्फ नाम के ही तो रहबर ना रहे। उनका भी कुछ किरदार होना चाहिए, उनकी भी कुछ काम होना चाहिए चर्च में, कलीसिया में, मिशनों में, ये मिनिस्ट्रीज में, उनका भी कुछ काम होना चाहिए। वो सिर्फ अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम लगवाना या यीशु मसीह के नाम से वो कहलाते हैं, तो उन्हें जरूरी है कि अपनी आंखें खोल के रखें ताकि वो बंदा हलाकत उसकी वो बंदे को शैतान के हवाले यहाँ पे लिखा किया जाए, ताकि मेरे जीजो पाकरू कलीसिया में काम कर सके। नज्म जब्त तादीब की सरजश की अशद जरूरी है मेरे जीजो। यहाँ पे मेरे जीजो वो इसीलिए कहता है कि उनकी उसको शैतान के हवाले के, क्योंकि उसने गुनाह, उसका गुनाह था वहां पे नजर आता है, तो इसीलिए वो कहता है कि इसको शैतान के हवाले किया जाए। हम देखते हैं दूसरा तिमोथियस, पहला तिमोथियस उसकी पहले बाब की 20 आयत में यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, लिखा है उन ही में से हमनेस और हमनोस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखे। यहाँ पे पालूस रसूल बताता है कि इन दो शख्स को उसने शैतान के हवाले किया ताकि वो कुफर बकने से क्या आ जाए जी, बाज रहे, बाज रहे। और मेरे चीजों वो कहता है, यहाँ पे बताता है कि बाज कहते हैं कि उसका मकामी कलीसिया से। आज मेरे जीजों हमें इस बात को देखना है कि हम जब शैतान के हवाले करते हैं या किसी को खारिज करते हैं, आज कभी भी नहीं ऐसा होता कि कलीसिया में अगर कोई हमें नजर आता हो शराब पीता या कोई बुराई करता, हम कहते हैं जी कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। तो उसने आस्ता आस्ता कहां पे ठीक हो, तो हमें था, नकार जाता था, ये बेशक वो कुछ अरसे आए या सीख जिंदगी में मेरे किया जाता था। जैसे बाहर शैतान याद रखें, हमें प्रोटेक्शन मिलती है, हमें अगर हिफाजत मिलती है, अगर हमारी हिफाजत होती है तो वो कलीसिया में रहते हुए होती है। हम मसीह के बदन में रह के हमें प्रोटेक्शन मिलती है यीशु की और उसके खून की और उसकी कुदरत की। तो इसी तरह कलीसिया जब बाहर निकलता है तो वो मेरे अजीजों वहां पे उसकी उसकी जिंदगी में हम देखते हैं कि जब लो मैं कैसे उसको मैं तो कुछ भी नहीं कर
है। तो आज भी कलीसिया के अंदर रहते हुए आपके ऊपर रूल कुदस की बाढ़ है, आपके ऊपर पाक रूह की बाढ़ है, आप पर मसीह का खून जो उसने बहाया है उसकी बाढ़ होती है। कलीसिया में जब आप रहते हैं तो मेरे जीजो बाबरकत होते हैं। आज हम कई बार देखते हैं कि लोग कभी इस कलीसिया में गए, कभी उस कलीसिया में, कभी उस कलीसिया में। क्यों? उनकी वजूहत यही होती है कि वो अंदर से इत्मीनान नहीं उनके अंदर होता, उनकी जिंदगियां सुकून नहीं पा रही होती, उनकी सोचें सुकून नहीं पा रही होती, उनका पूरी बॉडी जो है वो खुदा के हवाले नहीं हो रही होती। इसलिए वो मेरे अजीजों कभी कोई कलीसिया बदलते हैं, कभी कोई कलीसिया बदलते हैं, कभी कहीं भागे फिरते हैं। क्यों? इत्मीनान उनकी जिंदगी में नहीं है, और इत्मीनान का सरचश्मा यीशु मसीह है। और यहाँ पे वो कहता है उन्हीं में से हमनूस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान के हवाले किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखे। मेरे जीजो, हम कई बार कहते हैं आज क्यों नहीं निकालते या क्यों नहीं आज निकलते, वही नहीं होता है जी। पारी साहब का साल है जी, इनू दिता होया काम ऐ संभालिया, फलाने का रिश्ता है, रिश्ता फलाने। हम रिश्तेदारियां कई बार रखी होती हैं चर्चिज में, तो इसीलिए उनके गुनाहों पे हम पर्दे डालते रहते हैं अक्सर। तो मेरे जीजो, जब पर्दे डालते रहेंगे तो अपनी जिंदगी में भी सुकून नहीं रहेगा, तो दूसरे की जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। तो कलीसिया में मेरे जीजो एक रूल्स था कि वो जो उनको शैतान के हवाले किया जाता था ताकि उनकी जिंदगियां, उनकी रूह जो है नजात पा सके, इत्मीनान पा सके। और यहाँ पे मेरे जीजो, इनको अगर इन दो बंदों को शैतान के हवाले कर रहा है पौलुस रसूल, तो वो कहता है कि ये कुफर से बाज आएंगे, यानी ताकि कुफर से बाज रहना सीखे। यानी कुछ सिखाने के लिए हमें दायर, अगर थोड़ी देर के लिए किसी को नहीं है, वो आज कहते हैं सिगरेट जो मर्जी कर रहे हैं, बस कोई बात नहीं यार भाईजान। मेरे जीजो, भेड़ों को निकालने की जरूरत है। आज जो कलीसियाओं को बर्बाद कर रहे हैं, आज जो दो दिले लोग हैं, उनको निकालने की जरूरत है, क्योंकि वो निकालेंगे तो पूरी कलीसिया इत्मीनान में हो जाएगी, पूरी कलीसिया इत्मीनान में रहेगी। तो इसी तरह उनको शैतान के वाले इसलिए किया जाए ताकि वो तरबियत पाके अपने गुनाह का एहसास करके फिर वो आ सके। और मेरे जीजो, मैंने कई बार अपने कुछ स्टूडेंट्स को कहा है, लेकिन वो दोबारा नजर ही नहीं आए मुझे, वो गायब हो गए हैं, वो चले गए हैं। उन्होंने कहा ये तो पारी साहब सानू दोबारा तो कहते हैं कि जी इकरार करो, तौबा करो, खुदावंद बल दोबारा आ जाओ, तो छोड़ो, क्या जरूरत है, नवा पादरी चेंज कर लो। तो उन्होंने नए पादरी चेंज कर लिए हैं मेरे जीजो। इसी तरह मेरे जीजो, यहाँ पे पलूस सुलूस दोनों को कहता है कि सीखे, कुफर से बाज रहना सीखें। नए अहदनामे में कुफर का जो मतलब है मेरे जीजो, खुदा के हक में कोई बुरी बात कहना है। लेकिन खास पलूस रसूल यहाँ पे एक बात ये सिखाना चाहता है कि जिनसी इंसानों के खिलाफ बदगोई और बदजबानी करना भी जो है वो भी उसी जुमरे में आता है, उसी बात में आ रहा है, उसी यानी कुफर की बात में आता है कि हम कभी किसी के साथ अपने हम जिनस इंसानों के साथ के खिलाफ बदगोई करते हैं, बदजबानी करते हैं, तो हम खुदा के, क्योंकि देखें जब एक हम जो हैं खुदा के चुने हुए, खुदा ने हमें चुन लिया, हमें अपने बेटे बेटियां बना दिया है, तो हम इस वक्त खुदा के काम की नुमाइंदगी करते हैं, हम खुदा की जगह पे खड़े होते हैं ताकि उसका काम हो सके। तो मेरे जीजो, जब हम आपस में ही बदगोई करेंगे, बदजबानी करेंगे, तो मेरे जीजो ये भी उसी जुमरे में आएगा कि हम कुफर बक रहे हैं और कुफर बोल रहे हैं। इसी तरह मेरे जीजो, ये लफ्ज उन अफराद की जिंदगियों का, मेरे जीजो, उनके होंठों से निकलते वाली बातों का बयान करता है। अपने ईमान का जहाज जो है गर्क ना कर लें, इन बातों से अपने ईमान के जहाज को गर्क ना करें।
उन्होंने बेशक दूसरों के मौका दिया कि ताकि वो राह हक के बारे में बुरी बातें करना छोड़ दें। यूं उनकी जिंदगियों जितना जितना मेरे जीजो जगाता है, उनको कुफर बताता है कि कुफर से बाज आओ। ये अलमिया है कि बाज वक्त रोशन और मुअस्सर मसीह जिंदगियां अपनी नेक नीति का गला घोंट बैठती हैं, अपने ईमान के जहाज को गर्क कर देती हैं। और मेरे जीजो पलूस रसूल कहता है कि उन आदमियों को मैंने शैतान के हवाले किया ताकि उसकी जिस्मानी तकलीफ और बाज वक्त उन्हें हालात में मौत की सजा पाए, जैसा कि हननिया और सफीरा ने पाई। हम देखते हैं कि हननिया सफीरा ने भी उनका भी जो गुनाह था, उन्होंने पाकरू के साथ झूठ बोला, लेकिन वहां पे भी उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। और मेरे अजीजों, हम इस बात को हमें सीखने की जरूरत है कि वो वहां पे उनका जो, ताकि वो कुफर से बाज रह सके, सीख सके। इन दो शख्स को पलूस रसूल ने कहा। हम देखते हैं इमाल में जो हमने देखा था कि पांचवें बाप और पहली आदमी हननिया सफीरा का अगर आपने वाकया वहां पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं कि उनके साथ भी इंसाफ किया गया, क्योंकि वो भी खुदा के साथ झूठ बोल रहे थे। और मेरे जीजो, ये मसला अबदी लानत का नहीं बल्कि तंबी और सजा का है। मेरे जीजो, यहाँ पे कहता है ना कि उसको शैतान के हवाले किया जाए ताकि वो हलाकत के उसका जिस्म जो है आखिरी दिन उसकी रूह क्या करे जी, नजात पा सके। हम एक और हवाला देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से, पहला यूहन्ना उसके पहला यूहन्ना और उसका 5वां बाब उसकी 19 आयत के कलाम में इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, 19वीं आयत में, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। देखें यहाँ पे पौलुस रसूल हमें क्या सिखाता है कि कलीसिया के बाहर शैतान का दायरा है, दायरा इख्तियार है। अगर कलीसिया से बाहर कोई है, कलीसिया में अगर कोई नहीं है, तो वो दायरा किसका है जी? शैतान का है। क्योंकि शैतान जो कलीसिया से बाहर है वो इत्मीनान से खाली है, उस पर इत्मीनान नहीं उसकी जिंदगी में, क्योंकि कलीसिया का जो सर है वो यीशु मसीह है। तो कलीसिया का जब सर यीशु मसीह है, तो कलीसिया का जो सर यीशु मसीह वही इत्मीनान का सर चश्मा है, उसी से ही हमें इत्मीनान मिल सकता है। और इसी तरह जब कलीसिया से बाहर हैं, यहाँ पे आयत हमें बताती है, लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। यानी पहली बात तो आप लोगों को सबको ये बात जानने की जरूरत है कि हम खुदा से हैं। आप इस बात को बिलीव करें, यकीन करें कि मैं खुदा से हूं। लेकिन मेरे जीजो, अगर कोई गुनाह करता है, इर्द गिर्द नजर आता है, तो उसे तंबी के लिए थोड़ी देर के लिए कलीसिया से खारिज करे, ताकि वो सीखे, समझे और फिर वापस आ सके। और कहता है कि और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। और मेरे जीजो, बहुत से लोग जो आला बरतर इल्म या अरफान रखते का दावा करते थे उस दौर में भी, गनास्तियत का जो अकीदा था उसमें बालातर इल्म की बात करते हैं। वो बालातर इल्म, अरफान, यानी कहते हैं कि ये जो आपका इल्म है, ये जो इल्म है, इस इल्म से हम खुदा तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए कोई एक आला इल्म होने की जरूरत है। उसके लिए एक आला इल्म, बदतर इल्म से भी बढ़ के इल्म होना चाहिए, और अरफानियत उसके दिमाग के अंदर होनी चाहिए। फिर हम खुदा तक पहुंच सकते हैं, खुदा को हासिल कर सकते हैं, उसकी बात को समझ सकते हैं, या खुदा तक पहुंच सकते हैं। वो ये कहते हैं गनास्तियत वाले। और मसीह नुक्ता नजर से उनके जवाब ये है कि हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। यानी हम, अगर कोई आज भी इस किस्म की बात करता है, तो हम इस आयत के हवाले से कह सकते हैं, इस आयत में जो लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। हमें ये पता होना चाहिए।
हर ईमानदार को पता होना चाहिए, हर मसीह बंदे को पता होना चाहिए। तो मेरे अजीजों, हमारा जो यही टॉपिक था आज का, कि वो हमें इत्मीनान अगर चाहते हैं, अगर हम इत्मीनान हमारे अंदर चाहते हैं, तो मेरे अजीजों शैतान के हवाले उसे कर दें, ताकि वो भी बंदा जो गुनाह में पड़ा है वो भी सीख कर, वो भी थोड़ी देर आजमाया जाए, ताकि वो मसीह की तरफ आ सके। और मेरे अजीजों, सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है, हमें इस बात को देखना है। यूहन्ना गमा फरा के बात नहीं कर रहा कि हमें कोई इधर उधर की बात मार के फिर सिखा रहा है, नहीं, सीधी बात कह रहा है, पूरी दुनिया से सीधी बात कह रहा है। दुनिया पूरी को वो ये कह रहा है कि सारी दुनिया शैतान के कब्जा में है। हम जो हैं, हम मसीही, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम देखते हैं दुनिया को। आज भी मेरे जीजो, जब बात आती है यार वो कौम दुनिया क्या निजात पाएगी, तो हम कई बार जहां पे वजन ज्यादा होता है वहां पे हम उनकी साइड ले लेते हैं, तो वहां पे हम कुछ और कह देते हैं और दूसरी साइड पे कुछ और कह देते हैं। मेरे जीजो, आज हमें इस आयत को देखने की जरूरत है। कहता है कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया शैतान से है, ये बोलने की जरूरत है। और इसी तरह मेरे जीजो, वो दो तबके बताता है, यहाँ पे हमें दो तबके बता रहा है। वो एक तबका जो है, वो एक तबका जो है मसीह की इख्तियार में है, एक तबका मसीह के इख्तियार में है, और दूसरा तबका जो है शैतान के इख्तियार में है। पूरी दुनिया में जो डिवाइड कर रहा है, वो दुनिया को दुनिया में से निकाल के जो कहता है हम का मतलब है कि जो कलीसिया या जो हम ईमानदार हैं, हम जो हैं वो खुदा के इख्तियार में, और दूसरे जो हैं शैतान के इख्तियार में है। इसी तरह सारे बनी नौ इंसान को देखें, या तो वो नजात याफ्ता है या खोए हुए हैं। यानी हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग हमें नजात याफ्ता मिलते हैं या कुछ खोए हुए मिलते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, आज का जो हमारा यही था मसला, कि हमें आज इस बात को देखना, इत्मीनान जब तक हमारे सफों में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे लोगों में दो दिले लोग होंगे, झूठ भी बोलते होंगे, बुराई भी करते होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन फिर खुदा के सामने जब आते हैं या खादम के सामने बड़े सच्चे बन जाते हैं, इस किस्म के खुदा नहीं चाहता। कहता है उन लोगों को खारिज करो, उन लोगों को निकालो, शैतान के वाले करो, ताकि वो जान बाद में क्या कर सके, इत्मीनान पा सके। इत्मीनान का सर चश्मा यीशु है, यीशु को पा सके वो। इसी तरह उनके हसीयत का जो मेरे जीजो यीशु मसीह के साथ उनके तल्लक जो थे, मेरे जीजो खराब हो रहे थे। यहाँ पे गलतियों की कलीसिया जो तल्लक थे वो सही नहीं थे, क्योंकि वो दुनिया के इल्म की तरफ जा रहे थे। और जो वो यहाँ पे यूहन्ना उन्हें ये बात बता रहा है कि हम जो है भाई मेरे, हम जो हैं हम खुदा से हैं, बाकी दुनिया शैतान से है, उस इल्म में ना पढ़ो। आज हम भी दुनिया के इल्म बहुत हम समझते हैं, नॉलेज है दुनिया के पास, दुनिया का बहुत इल्म है, हम उस इल्म को हासिल करने की कोशिश करते हैं या उस इल्म के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, फिलॉसफी के पीछे जाने की कोशिश करते हैं। आज भी लोग बड़ी फिलॉसफी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मेरे जीजो बाइबल का वो बाइबल को वो नहीं समझते, लेकिन फिलॉसफी उनको उनके सामने बहुत अच्छी तरह फिलॉसफी आपको समझा सकते। आज जरूरी है हमें कि हम इस बात को जाने कि दुनिया जो है ही पहले ही, जो सारी दुनिया पहले ही शैतान के कब्जा में है, वो हमें इल्म क्या दे सकती है, वो हमें इत्मीनान क्या दे सकती है, वो हमें खुशी क्या दे सकती है। इत्मीनान तो सिर्फ कलीसिया में है, खुदा में है, उसके लोगों में है। और मेरे जीजो, इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि शैतान के हवाले करना कलीसिया से खारिज करना है। बाज मुफस्सिरीन जो है उनका ख्याल है कि शैतान के हवाले करने का इख्तियार खासकर जो था वो रसूलों को दिया गया था, लेकिन अब ऐसे इख्तियार का कोई कहते वजूद नहीं, लेकिन मेरे अजीजों वजूद है, अभी भी वजूद है। कलीसिया उसी तरह ही है, कलीसिया में उसी तरह काम होने चाहिए, ताकि मेरे अजीजों गुनाह कलीसिया में ना हो, गुनाह हमारे चर्चिज में ना हो। हमारे साथ जो अगर 10 लोग हैं
10 की एक जबान होनी चाहिए, 10 लोगों की एक ही बोली, एक ही जबान, एक ही ख्याल होना चाहिए। क्योंकि मेरे जीजो कलीसिया की भी एक जबान थी, एक ख्याल था, एक उनकी बात होती थी। जिस बात पे वो टल जाते, जिस जो बात कह देते थे, पूरी कलीसिया उसको मानती थी। आज भी क्या इस तरह हो रहा है? क्या आज भी हम सब जितने भी खुदा के लोग हैं, जितने भी खुदा के खादम हैं, जितने भी खुदा के प्यारे हैं, हम एक बात पे कभी मुत्फिक हो जाते हैं? मेरे जीजो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। अगर कोई होना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है, हो जाए। तो इसी तरह मेरे जीजो जिस्म की हलाकत के लिए, कहते हैं जिस्म की हलाकत के लिए, इसका मफहूम है कि उसके खिलाफ राय है कि बहुत से मफसरीन यकीन रखते हैं कि मतलब जिस्मानी दुख और मसाइब हैं, यानी जो जिस्मानी दुख उसे मिलते हैं, जब आप कलीसिया से खारिज करेंगे तो उसे जिस्मानी दुख मिलेंगे, फिर वो सीखेगा, फिर वो इत्मीनान के सर चश्मे के पास आएगा। जबकि जिनकी मदद से खुदा इंसान की जिंदगी में शैवानी गुनाहों की लज्जत और आदत को तोड़ता है, यानी वो अपनी मस्ती में रहना चाहते हैं ऐसे लोग। हम कई बार लोगों को देखते हैं कि बपतिस्मे भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और फिर भी जिथे दा लगदा उत्थे मुड़दे ही नहीं है। और वो दुआ भी बहुत करेंगे, सब कुछ करेंगे, जिथे जिथे दा लगना होगा ला के दो गए, वो जाते ने भज्जे। तो मेरे जीजो आज हमें इस बात को देखना है, 2 नंबरी छोड़ दें। अगर इत्मीनान आपकी जिंदगी में आ चुका है, इत्मीनान ही नहीं है, इत्मीनान अगर हो तो 2 नंबर ही ना आप करें। आपको मसीह पे बिलीव हो, आपको मसीह पे यकीन हो, आपको उस पे इत्मीनान हो, आपको पता हो कि वो ही मेरा सर चश्मा। इसी तरह आप इत्मीनान अगर चाहते हैं तो मेरे जीजो यहाँ पे वो कहता है कि उसके गुनाहों की लज्जत जो है, आदत जो है, टूट जाए। और जिस्म की हलाकत सुस्त रफ्तार मौत है, यानी जिस्म की हलाकत जो है, यहाँ पे कहते हैं जिस्म की हलाकत के लिए उसे छोड़ दो शैतान के वाले। तो आस्ता आस्ता जिससे इंसान तौबा करने और माफी मांगने के नोयत तक पहुंच सकता है, वो पहुंच सकता है। कुछ भी हो, हमें याद रखना चाहिए, ईमानदार जो तादीब या उसको जो सिखाया जाए या उसको कहा जाए या उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, तो इस बात से उसे मद्देनजर रखने की जरूरत है। वो इस बात से घबरा ना जाए, बल्कि वो इस बात को फेस करने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि मेरे जीजो आज हमें अपनी अपनी कलीसियाओं में, अपने लोगों में देखने की जरूरत है। यहाँ पे पलूस ने देखा, 5वें बाप में उसे जब देखा, तो मेरे जीजों से वहां पे एक ऐसा शख्स मिला जो गुनाह में गिरफ्तार था। उसने इसीलिए कहा कि जिस्म की हिलाकत के लिए, जिस्म की हिलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए, ताकि इसकी रूह जो है मसीह यीशु के आने तक, जब यीशु मसीह तो निजात पा सके। इसी तरह मेरे अजीजों खुदावंद यीशु के साथ हमारा तल्लक और रफाकत बहाल हो जाएगी, उस बंदे की बहाल जिसे आप हवाले करेंगे, ताकि उसकी जिंदगी इत्मीनान से भर जाए, तो वो आस्ता आस्ता रफाकत उसकी बहाल हो जाएगी। आखिरी मकसद कलीसिया से खारिज तो नहीं होता, बल्कि खारिज एक जरिया है जिससे एक और मकसद हासिल किया जा सकता है, वो इत्मीनान का। मेरे अजीजों, एक मकसद जो हम हासिल कर सकते हैं वो इत्मीनान का है। हम इसी तरह मेरे अजीजों इमसाल 23 बाब उसकी 15-14 में लिखा है, वहां पे जो बात है कि ताकि उसकी रूह खुदावंद यीशु के दिन क्या पाए जी, नजात पा सके। यानी बच्चों को हर तरह की काम, यहाँ पे बच्चों के बारे में लिखा है, लिखा कि बच्चों को हर तरह के काम करने की हम खुली छुट्टी देना दुरुस्त नहीं। आज हम कहें कि जी कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम बच्चों को खुली छुट्टी ना दें। बाइबल उसकी तालीम देती नहीं देती कि, बल्कि हमें सिखाती है कि हम अपने बच्चों को जरूर जरूरत के तहत छड़ी से भी अगर उनकी तरबियत करनी चाहे तो कर सकते हैं। हम कई बार छड़ी रोक देते हैं। आज भी मेरे जीजो यूरोप और अमेरिका, ये जो बड़े ममालिक हैं, अगर इनकी तरफ किसी बच्चे को कोई हाथ भी लगा दे तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती। क्यों? उन्होंने इस कलाम को, इस आयत को, इस पहरे को रद्द कर दिया हुआ है। इसलिए रद्द कर दिया है, वो चाहते हैं कि बच्चों की जो है
नशो नमा में उनको मारा ना जाए, उनको कुछ ना कहा जाए, उनको बस प्यार ही किया जाए, इतना ही प्यार किया जाए कि वो बच्चे जो है बड़े होके माँ बाप को ओल्ड होम में छोड़ देते हैं। इतना प्यार हो जाता है उनका, ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे जबरदस्त हो जाता है कि वो आखिर को माँ बाप को भी छोड़ के, माँ बाप से भी बजन या दूर हो जाते हैं, और माँ बाप को कुछ संभालने वाला नहीं होता, और बाद में ओल्ड होम में धक्के खा रहे होते हैं माँ बाप बेचारे। इसी तरह क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे वो कहता है कि अगर तू बच्चे को छड़ी से तरबियत करे और ये भी वादा करता है कि तरबियत से वो मार नहीं जाएगा, बाइबल कहती मार नहीं जाएगा। हकीकत में छड़ी की मार से हम बच्चे को पताल यानी अबदी हलाकत से बचाते हैं मेरे अजीजों, अबदी हलाकत से बचाते हैं। अगर हम छड़ी से मार भी देंगे तो बच्चा अबदी हलाकत यानी पताल जाने से बच जाएगा। तो मेरे अजीजों, दाऊद ने भी मेरे अजीजों यानी एली काहिन को पता चला कि उसके बेटे जो है वो गलत कर रहे हैं, उनको भी हल्की सी तंबीह की उसने, हल्का सा हल्की फुल्की सर्जस की, उनकी हल्का फुल्का उनको रोका, लेकिन मेरे अजीजों गुनाह वो बहुत बड़ा कर रहे थे। वो जो दरसियां जो वहां पे होती थी, जो हैकल में काम करती थी, उनके साथ वो बदफेली करते थे, जना कर रहे थे वो, फिर भी ये उसकी नजर में, एली काहिन की नजर में ये कोई बात नहीं थी उनकी नजर में। उसने फिर भी उनको अच्छी तरह यहाँ जाके बुरी उनको मना नहीं किया, बल्कि हल्की फुल्की कहा कि तुम क्या करते हो वहां पे, ऐसे क्यों करते हो, मजम्मत हल्की फुल्की उनकी की। और इसी तरह अब उसकी ये उसकी ये हल्की फुल्की बात की वजह से उसकी कहानत भी गई, कहानत भी खत्म हो गई, बेटा भी मर गया, बेटे भी मर गए, खुद भी मर गया, और कौम को भी तबाही के रास्ते पर उसने डाल दिया। और मेरे अजीजों, दाऊद ने भी अपने जो बेटा था उसका, उसने उसको भी हल्की फुल्की एक बेटे को डांट टपक देता था ज्यादा, क्योंकि वो भी मेरे अजीजों, हम उसके बारे में जब देखते हैं कि वहां पे भी उसने उसको सही तरह डांटा नहीं है, दाऊद ने मना नहीं किया, कहा नहीं है कि तुम जब बादशाह जिंदा है तो तुम क्यों बादशाह बन के बैठे हुए हो। इसी तरह मेरे अजीजों, उसने भी बगावत की, उसके एक बेटे ने बगावत की, दुनिया ने, तो उसको हल्की फुल्की डांट उसने की। तो मेरे अजीजों, आखिर में जब वो तख्त पर कब्जा करने की नाकाम उसकी कोशिश हो गई, आखिरकार वो सुलेमान के हाथों मारा गया। इसी तरह मेरे अजीजों, हम आखिरी एक आयत देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत, यहाँ पे लिखा है कलाम में, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरे, खुदावंद यीशु मसीह के दिन नजात पाए। पौलुस रसूल हमें यहाँ कह रहा है आखिरी दिन तक मुकद्दसों को क्या करेगा जी? कायम रखेगा। और यीशु मसीह बेइल्जाम हमें ठहराता है, बेइल्जाम करेगा। और एक दफा फिर हमें ये बात बताता है कि मेरे अजीजों, पौलुस कहता है कि खुदा का शुक्र करना चाहिए हमें, और इस बात को जानना चाहिए कि मेरे अजीजों, करंथस तो उसकी जो बात थी, जो करंथस को कह रहा था, यानी उनके अमाल और करदार जो थे वो ठीक नहीं थे, और वो कहता था कि अपने अमाल और करदार को दुरुस्त कर लो, चूंकि वो मसीह पर ईमान लाए और खुदावन ने रूह की नेमतें देकर इस हकीकत की तस्दीक की कि पौलुस रसूल को यकीन है कि खुदावन उस दिन तक हमें क्या करेगा जी? कायम रखेगा। आपको भी उसने मेरे जो नेमतें दी हैं, आपको भी रूल कुदस का फल दिया है, आपको भी रूल कुदस दिया हुआ है, आपको भी मसा दिया है, आपको भी सब कुछ दिया है, लेकिन इत्मीनान भी आपको देना चाहता है। लेकिन उन लोगों के लिए मेरे अजीजों आज जरूरी है कि उनको शैतान के हवाले करना है जो आपको नजर आते हैं, आपकी कलीसिया में आपको नजर आते हैं, उन्हें शैतान के हवाले करें, ताकि कलीसिया पूरी की पूरी उसमें गिरफ्तार ना हो, ये सजा ना पूरी कलीसिया पाए। और इसी तरह मेरे जो खुदावंद यीशु की दूसरी आमद तक की बात, हमें इसको मकसद को समझने की जरूरत है कि उसकी रूह खुदावंद यीशु मसीह के दिन नजात पाए। और दूसरे अल्फाज में हमें
तादीब में अबदी हलाकत का कोई तस्वर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हमें इस बात को देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हलाकत का कोई, हमें समझना है कि तादीब जो है वो जरूरी है, सिखाना जरूरी है। यानी कलीसिया को यानी तादीब और नब्जो जब्त जरूरी है, आज जरूरी है, क्योंकि उसने गुनाह किया था, इसलिए खुदा ने वहां पे उसको कहा कि शैतान के वाले किया जाए, ताकि पलूस उसने कहा कि इसको शैतान के वाले करे, ताकि खुदावंद के दिन उसकी रूह नजात पा सके। और मेरे अजीजों, आज अगर नजात पानी है, नजात उसी वक्त नजात इत्मीनान, दूसरा लफ्ज हमें ये इत्मीनान का नजर आता है। नजात होगी तो इत्मीनान आपकी जिंदगी में होगा। इसी तरह आज हमें मेरे अजीजों उन लोगों को शैतान के हवाले करना है जो गुनाह में, बदी में और कलीसिया में रहते हुए गुनाह करते हैं। और मेरे अजीजों, क्योंकि ईमानदारों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो के नजर आते हैं हमें, लेकिन हमारी कई बार मजबूरी होती है, हम उसे कहते नहीं, हम उसे कह नहीं सकते। कई बार मजबूरी होती है कि हमारी रिश्तेदारी ना टूट जाए, हमारी भेड़ा ना कितने दौड़ जान, हमारे एक कलीसिया ना भाग जाए। हम कई बार उनको कलीसिया जोड़ने के चक्कर में उनको हम जोड़ते रहते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे मेरे अजीजों। आमीन।